पहाड़ों के बीच में बसा एक रेलवे स्टेशन जिसकी कहानी बहुत ही मिस्टीरियस है। आज हम निकल पड़े थे कसौली से आगे बरोग स्टेशन की ओर, जिसकी कहानी के बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। वो टनल में पता है ना तुम्हें? नहीं पता? भैया आपका नाम क्या है? पवन। क्या? पवन। बरोग में जो वो है ना टनल, उसको कहा जाता है ना कि उसपे उसको अंग्रेज का भूत है। माना जाता है ना ऐसा। हाँ सच में? और क्या, तुम पढ़ो उसके बारे में, पता चलेगा। भैया बताओ उसके बारे में। ऐसे ही तुम्हें एक रेलवे स्टेशन घुमाने ले जा रहा हूँ। आपने देखा है भैया? ना, मैंने तो नहीं देखा जी। गाइड भैया ने इतना न्यूट्रल फेस बना रखा था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये कहानी सच है या सिर्फ बनाई गई है। तो हमने सोचा क्यों ना जाके एक्सप्लोर किया जाए। हेलो एवरीवन। तो मेरी डेस्टिनेशन हमेशा की तरह ही अनसर्टेन थी और हम आ गए हैं यहाँ पे। लेट्स सी हाउ इट विल बी लाइक। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कालका शिमला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे लाइन के सबसे मिस्टीरियस स्टेशन पे, जिसका नाम है बरोग रेलवे स्टेशन। बरोग स्टेशन जाते वक्त कार ने हमें एक पॉइंट पे छोड़ा जहाँ से हमें खुद ही नीचे ट्रैक करना था, और आसपास इतने सारी ग्रीनरी थी, इतने जंगल के बीच में हम लोग जाने वाले थे। यहाँ के रास्ते इतने स्केरी थे। आई वॉज वंडरिंग कि रात में लोग यहाँ पे कैसे ट्रैवल करते होंगे। ये स्टेशन जंगलों के बीच में बसा हुआ है, और ये एक ऐसा स्टेशन है जहाँ समय रुक सा जाता है। रास्ते इतने स्लोपी थे कि एक पैर फिसला तो आप सीधा नीचे। पर जाते जाते ये रास्ता कब ख़त्म होगा, मैं यही सोच रही थी। इट वॉज़ लाइक नेवर एंडिंग ट्रेल। बहुत 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 चलने के बाद फिर फाइनली हमको दिखा एक ट्रैक। फिर मैं समझ गई कि हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। बट आई वंडर सालों पहले लोग यहाँ तक कैसे आते होंगे। फॉरेस्ट के बीच में एक रेलवे स्टेशन जो बनाया गया आउट ऑफ ऑल द एफर्ट्स, समझ नहीं आता। लेकिन बरोग स्टेशन सिर्फ सुंदर नहीं, यहाँ की एक बहुत ही नोन कहानी भी है। साल था 1903। ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोग को शिमला लाइन के सबसे लंबे टनल नंबर 33 की जिम्मेदारी दी गई। यह टनल 1 किलोमीटर से भी लंबी थी और उसकी खुदाई 2 अपोजिट दिशाओं से शुरू की गई। लेकिन बड़ी गलती हो गई, दोनों दिशाओं से खोदे गए रास्ते आपस में नहीं मिले। यह ब्रिटिश इंजीनियरिंग इतिहास की सबसे बड़ी मिसअलाइनमेंट मानी जाती है। इस सफलता का दोष अकेले कर्नल बरोग पर डाल दिया गया। उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ा और वो गहरे डिप्रेशन में चले गए। ये स्टेशन कालका शिमला रेलवे का सबसे खूबसूरत और शांत स्टॉप माना जाता है। रेलवे स्टेशन पर रहने के बाद भी यहाँ पे बहुत ही साइलेंस थी। मैंने ऐसा कोई रेलवे स्टेशन नहीं देखा जो इतना साइलेंट हो या जहाँ पे इतना सुकून मिलता हो। एकदम शांति पहाड़ों के बीच में। ट्रेन भी यहाँ पर सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए रुकती है। यहाँ टॉय ट्रेन कुछ मिनट के लिए रुकती है और सारे ट्रैवलर्स यहाँ पे बहुत ही अमेज्ड फील करते हैं। मैंने अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं पाई। किसी ने बोला कि हाँ यहाँ पे हॉन्टेड है, किसी ने बोला नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है। पर यहाँ पर लोकल लोगों से बात के मुझे पता लगा ये कि 1.5 किलोमीटर एक टनल बनाई गई थी जिसमें बहुत सारी मेहनत लगाई गई, बट वो टनल कंप्लीट नहीं हो पाई। और जो उसके कंस्ट्रक्टर थे वो एक इंग्लिश मैन थे और वो वहीं पर ही उनकी डेथ हो गई। बट उसके बाद जब तक दूसरी टनल नहीं बन पाई, ऐसा बोला जाता है कि उनकी आत्मा यहीं पे घूमती रही। एंड दिस इज़ बिलीव्ड कि लोग ऊपर से नीचे तक उनकी वाइट लाइट वाली शेडो को देखते थे।
जब तक वो टनल नहीं बनी तब तक उनकी आत्मा यहीं घूमती थी, और जैसे ही टनल बन गई ऐसा बोला जा कि अब वहाँ पे भूत नहीं है। बट इस पूरे एपिसोड के बाद भी यहाँ पे छोटी टनल में भी जाना बंद है और ऊपर की टनल को भी बंद कर दिया गया है। तो ये कहना मुश्किल है कि क्या सही है और क्या गलत, उस इंग्लिशमैन का भूत है या नहीं। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया गया। कहानी कहती है कि वो एक दिन इसी पहाड़ी पर टहल रहे थे और वहीं इन्होंने अपनी जान ले ली, और जब तक ये टनल का काम पूरा नहीं हुआ उनकी आत्मा यहीं भटकती रही। बहुत लोगों ने उन्हें टनल में काम करते वक्त महसूस किया, कुछ लोगों ने जब ट्रेन पास करती है टनल के अंदर तब भी उनको महसूस किया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहानियाँ बताई, लेकिन जैसे ही टनल का काम पूरा हुआ उनकी आत्मा दिखनी बंद हो गई। पर आज भी कुछ लोग मानते हैं कि इस टनल के अंदर कुछ तो स्पूकी है। स्टेशन में काफ़ी कलरफुल प्लेसेस हैं, लकड़ी की छत, टॉय ट्रेन की धीमी आवाज़ ट्रैवलर्स का ओल्ड वर्ल्ड चार्म देती हैं। यहाँ की हिस्ट्री जानने के बाद मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी अंदर जाके देखूं और फील करूं कि यहाँ सच में कुछ स्केरी या स्पूकी है। तो आई डिसाइडेड टू मूव अहेड। मैं चली, लेकिन जैसे ही मैं टनल के पास पहुंची मुझे रोक दिया गया क्योंकि ये हाईली अनसेफ था और यहाँ पे जो भी ऐसे अंदर जाना चाहेगा उसको एक फ़ाइन देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वहाँ पे लोगों ने मुझे बताया कि अंदर जाना सेफ़ नहीं है और कभी भी कोई भी ट्रेन आ सकती है। दो मैं लाइट्स देख रही थी, कोई ट्रेन आने वाली नहीं थी, बट स्टिल दे स्टॉप्ड। बट जैसे ही मैंने वहाँ पे खड़ी होकर अंदर पूरा देखा, इट वॉज कम्प्लीट डार्क, कोई रोशनी नहीं थी अंदर दूर दूर तक। और यस, ये कहानी जानने के बाद मुझे ये जगह और स्पूकी लग रही थी। कुछ लोग टनल में कदमों की आहट, परछाइयाँ और अजीब आवाज़ें महसूस करते हैं। हालांकि ये सब मान्यताएं हैं, पर बरोक की कहानी में मिस्ट्री और मेलनकॉली का एक अलग ही चार्म है। आज का बरोक पूरी तरह सुरक्षित, सुंदर और शांत है। अगर आप कालका शिमला टॉय ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं तो बरोक पर उतरकर थोड़ा समय ज़रूर बिताइए। यहाँ आपको मिलेगी शांत माहौल, कर्नल हेरिटेज, बादलों के बीच वॉक, सिनिक ट्रेल्स, आइकॉनिक टनल नंबर 33। ये एक उन रेयर स्पॉट्स में से है जहाँ स्टोरी, हिस्ट्री और नेचर एक साथ मिलते हैं। कर्नल बरोक की कहानी ज़रूर इनकम्प्लीट रही हो यहाँ, पर ये एक देखने लायक जगह है। आई पर्सनली लव्ड इट। यहाँ से लौटते वक्त मेरे दिल में कई सवाल थे। एज अ पैरासाइकोलॉजिकल रिसर्चर मुझे सच में ऐसा लगा कि कोई है जो मुझे वहाँ पे देख रहा है, कोई आंखें हैं जो मुझे फॉलो कर रही हैं। एक साइलेंस थी जो साइलेंस से काफ़ी ज़्यादा थी, और इस साइलेंस में एक अलग सा ही सुकून था। पर जो भी हो, आपको वहाँ जाके कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अधूरी सुरंग के आखिर में रोशनी नहीं होती, कभी कभी रोशनी हमें अंदर से ही लानी पड़ती है। So guys, keep supporting. I'll see you next time with a new story and new learning. Bye bye.